पार्टियां तो बहुत है बिहार में। गठबंधन दो है, दो गठबंधन। एक मुख्य गठबंधन एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें भाजपा है, जिसमें जदयू है, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश की पार्टी है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, 6 सीट मिला है उसको, जिसमें हम पार्टी है जीतन राम मांझी की, चिराग पासवान भी इसी में है। तो 5 पार्टियों का गठबंधन है। पहला तो ये है जिसमें 101 सीट पे बीजेपी लड़ रही है, 101 सीट पे जदयू लड़ रही है, 29 सीट पे लड़ रही है ये चिराग पासवान जी लड़ रहे हैं एलजीपीआर, 6 सीटों पे उपेंद्र कुशवाहा है और बाकी सीटों पे ये जीतन राम मांझी है। तो बाकी 6 सीटों पे जीतन राम मांझी है। कहने का मर्जी है कि कुल 5 पार्टियां हैं। दूसरी ओर इनका कड़ी टक्कर दे रहे हैं या यूं कहें कि लीड ले रहे हैं तो महागठबंधन, इंडिया ब्लॉक भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार में इसको महागठबंधन नाम दिया गया। जैसे मुख्य रोल आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल का है, तेजस्वी यादव उसका नेतृत्व कर रहे हैं, लालू यादव के बेटी। कांग्रेस साइड के साथ साथ है, कदम से कदम मिला के 61 सीट पे चुनाव लड़ रही है तेजस्वी यादव, 143 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। 20 सीटों पे सीपीएम से माले सब मिला के जो वाम मोर्चा है, लेफ्ट फ्रंट है, वो है। वीआईपी पार्टी 18 सीटों पे मुकेश सहनी की पार्टी है। एक और पार्टी है आईपी गुप्ता की पान पार्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़े मतदाता में पान पार्टी के जो उनके समाज के लोग हैं वो इस पार्टी से जुड़े हैं। तो ये पान पार्टी और मुकेश सहनी ये दोनों मिलके जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा पे भारी और चिराग पासवान पे भारी पड़ रहे हैं। जो ये पिछड़ी अति पिछड़ा की बातें करते हैं एनडीए वाले, महागठबंधन के ये दोनों आदमी उनके 3 कलाकारों पे भारी है। तो ये 5 पार्टियां हैं। उसके अलावा आप जन स्वराज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज, जैसे मैंने बताया कि इस पर नैरेटिव सेट हुआ बेरोजगारी का, पलायन का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, तो ये सबसे ज्यादा इसका श्रेय जाएगा प्रशांत किशोर को। 3 साल से उन्होंने घूम घूम कर पूरे गांव गांव में जाकर समझाया कि आप अपने बच्चों को वोट दीजिए, अपने विकास के लिए वोट दीजिए। बेरोजगारी, बाहर में प्रदेश में जाके आपका बच्चा नौकरी करता है, मजदूरी करता है, अपने बिहार में रोजगार की बात कीजिए। ये जो चेतना और क्रांति लाई है ना बिहार में, इस बदलाव की और जो कदम बढ़ा है बिहार ने बढ़ाया है, ये कदम मैं दावे से मैं भी कर सकता हूँ इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रशांत किशोर को जाएगा। हालांकि राहुल गांधी भी इस मुद्दा को लगातार उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों के जहन में बिठाने का जो काम किया है वो प्रशांत किशोर है। और अब बिहार की ओर से प्रशांत किशोर को धन्यवाद देना चाहेंगे। वो सीट जीते ना जीते, 1 जीते या 10 जीते या 50 जीते, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन उन्होंने बिहार के लोगों की मानसिकता को जो बदलने का काम किया है, सोचने के ढंग को बदलने का जो काम किया है, ये बहुत बड़ा काम है। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन उन्होंने जीता है। और राजनीति है, सफलता तो लंबा पाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। प्रशांत किशोर ने तभी 3 साल का रास्ता तय किया है। अगर वो आगे, उम्मीद है कि वो आगे भी चलेंगे और उम्मीद ये भी है कि बिहार को वो बदलने में सफल भी होंगे। लेकिन एक बार फिर उनको हम केबीसी महापरिवार की ओर से, खासकर बिहारवासी होने के नाते, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बिहार के नैरेटिव को जो बदल दिया है, ये बहुत बड़ी बात है।